इट्स मी अतीकुर रहमान, दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल उस्मानी क्लासेस। तो आज अपन लोग बात करेंगे क्या न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन समझने के लिए पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला आपको कर्व समझना पड़ेगा। अगर वह आप समझ जाओगे तो उसके बाद यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, जबरदस्त तरीके से सीखने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है अपन लोग के पास, बेसिकली एक तरीके का न्यूक्लियर रिएक्शन है जहां पे कोई भी हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट होता है दो लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर, और जो दोनों लाइटर न्यूक्लियाई है दोनों का साइज कंपेरेबल होता है। दोनों का साइज क्या होता है, कंपेरेबल होता है। उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसी चीज को, उसी फिनोमेना को हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। लिखते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन होगा हमारे पास, न्यूक्लियर फ्यूजन इज ए न्यूक्लियर रिएक्शन, is a nuclear reaction in which heavy nuclei splits into two or more lighter nuclei of comparable size। साइज क्या होगा हमारे पास, ऑलमोस्ट सेम होने वाला, कंपेरेबल साइज। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलने वाले। यहाँ तक क्लियर हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में हम लोग देखेंगे यार, ये न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब कि स्प्लिट क्यों कर जाता है, ये इसका मतलब क्या होगा हमारे पास फिनोमेना। ये बताइए स्प्लिट क्यों करता है। स्प्लिट हमारे पास, तो देखो पहले न्यूक्लियर फ्यूजन दो तरीके का होने वाला है। पहला क्या होता है, स्पॉन्टेनियस फ्यूजन, पहला होने वाला है यहाँ पे स्पॉन्टेनियस फ्यूजन, और दूसरा होने वाला है यहाँ पे इंड्यूस्ड फ्यूजन। दूसरा क्या होने वाला है अपन लोगों के पास, सेकेंड वन इज इंड्यूस्ड फ्यूजन। इन स्पॉन्टेनियस फ्यूजन which can occur themselves, जो अपने आप हो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होगा जो अपने आप से हो जाए उसको बोलने वाले स्पॉन्टेनियस। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, दो न्यूक्लियाई में टूटना या कोई भी हेवी न्यूक्लियाई के अंदर याद करना। फ्यूजन का मतलब ही होता है हेवी न्यूक्लियाई को दो या दो से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियाई में टूटना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस फ्यूजन में दिक्कत ये है कि रेट ऑफ डीके उसका बहुत कम है। मतलब बोला जाता है क्या, एससी वर्मा सर के बुक में दिया हुआ है क्या, अगर यूरेनियम हमारे पास, सपोज करो यूरेनियम एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, अगर हाफ डिग्री क्या होता है, मतलब इतने कितने टाइम के अंदर न्यूक्लियाई आधा हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर, उसको हम लोग बोलने वाले हैं हाफ लाइफ डिग्री। सपोज करो एक कटोरा है, उसके अंदर हमारे पास 100 यूरेनियम है। कितने, 100 यूरेनियम है। मैं बोला कि ये मतलब 100 यूरेनियम को 50 यूरेनियम होने में टाइम कितना लगेगा, मतलब 100 यूरेनियम से 50 यूरेनियम का मतलब हो गया 50 डिग्री होने का। 50 डिग्री का मतलब अल्फा बीटा गामा एमिशन कर रहा है, क्योंकि वह स्टेबिलिटी चाहता है। तो ये मतलब उतना टाइम आने में कितना लगता है, तो बोला गया 10 की पावर 16 ईयर्स लगता है, 10 की पावर 16 ईयर्स। तो इसीलिए बोला जाता है क्या, स्पॉन्टेनियस फ्यूजन का रेट ऑफ डिके क्या होता है, बहुत कम होता है। रेट ऑफ डिके इज वेरी स्मॉल, रेट ऑफ डिके इज वेरी 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 मच स्मॉल, तो बहुत स्मॉल होता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलने वाले, स्पॉन्टेनियस फ्यूजन हम लोग नहीं कराते, हम लोग क्या जाते हैं, इंड्यूस्ड फ्यूजन जाते हैं। अब इंड्यूस्ड फ्यूजन का मतलब क्या होगा हमारे पास, इंड्यूस्ड फ्यूजन का मतलब हो गया मैं जबरदस्ती का फ्यूजन कराना चाहता हूं। मैं जबरदस्ती का फ्यूजन मतलब जबरदस्ती हेवी न्यूक्लियाई को दो न्यूक्लियाई में, लाइटर न्यूक्लियाई में तोड़ना चाहता हूं, ताकि उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो जाए और वह जो न्यूक्लियाई बनेगा वह स्टेबल होने वाला। तो ये क्या होगा हमारे पास, इंड्यूस्ड फ्यूजन या तो तुम किससे करा सकते हो, इंड्यूस्ड फ्यूजन इज ड्यू टू इंड्यूस्ड प्रोटॉन, या तो तुम प्रोटॉन इंड्यूस्ड करा दो, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन घुसा दो और पूरा घमासम हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, और ये क्या होगा, न्यूक्लियस बोलेगा भैया बहुत ज्यादा ही तुम्हारे पास यहाँ पे घमासान हो गया, वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी चाहने के लिए वो टूटेगा। या तो इंड्यूस्ड प्रोटॉन के तरीके से करा सकते हो, या तो इंड्यूस्ड न्यूट्रॉन, या तो अपन लोग के पास इंड्यूस्ड न्यूट्रॉन होगा, या तो इंड्यूस्ड अल्फा पार्टिकल। मगर हम लोग के सिलेबस में हम लोग पढ़ने वाले क्या, इंड्यूस्ड प्रोटॉन। प्रोटॉन की वजह से जो फ्यूजन होगा इसको हम लोग पढ़ेंगे, और वो क्या होने वाला है, इंड्यूस्ड फ्यूजन के अंदर आएगा। तो यह इंड्यूस्ड अल्फा पार्टिकल क्या होगा हमारे पास, इंड्यूस्ड अल्फा पार्टिकल। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये हम लोग देखेंगे क्या, ये बताइए फ्यूजन आखिर होता कैसे, ये फ्यूजन आखिर होता कैसे, ये बताओ। ये न्यूक्लियाई कैसे दो तरीके से या दो पार्ट्स में कैसे टूट जाते हैं, दो लाइटर न्यूक्लियाई में कैसे टूट जाते हैं, ये चीज देखते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे इसको मैं रफ करता हूं और आप देखो योगा यहाँ पे
देखो यहाँ पे मतलब फिनोमेना कैसे ये स्प्लिट करता है, हाउ फिजन टेक्स प्लेस, हाउ फिजन टेक्स प्लेस। क्वेश्चन अपन लोग के पास कैसे ये फिजन होता है, हाउ फिजन टेक्स प्लेस, कैसे ये फिजन होता है, ये चीज अपन लोग पढ़ने वाले। तो फिजन तुम्हारे पास इस तरीके से होता है, क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पे सपोज करो एक अपन लोग के पास न्यूक्लियस है, ये क्या होने वाला है अपन लोग के पास, ये न्यूक्लियस का पहले से अनस्टेबल। तुम्हें बोला ये मान लो हमारे पास यूरेनियम का हमारे पास बहुत सारे प्रोटॉन होने वाले हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन होंगे हमारे पास। तो मैं न्यूट्रॉन को एक तरीके से हम लोग पॉइंट ऐसे करके दिखा रहे हैं, ठीक है। ये क्या होने वाला है अपन लोग के पास, बहुत सारे प्रोटॉन और बहुत सारे न्यूट्रॉन होने वाले। याद करना फिजन वही करेगा जिसका न्यूक्लियाई हेवी होने वाली। मैं क्या किया, सपोज करो यहाँ पे हम लोग एक थर्मल न्यूट्रॉन का मतलब हो गया उसकी एनर्जी कम होगी। ये क्या होगा अपन लोग के पास, ये होने वाला न्यूट्रॉन, ये होगा यहाँ पे थर्मल न्यूट्रॉन, ये होगा हमारे पास थर्मल न्यूट्रॉन। और उसकी जो एनर्जी होने वाली है, जिसकी एनर्जी किसके अप्रॉक्स होगी अपन लोग के पास, इसकी जो एनर्जी होगी वो होगा 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत कम है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होगा यहाँ पे न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन भैया जाएगा इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर ये जाते ही तुम्हारे पास घमासान मचाने लगेगा, बोलेगा भैया ये क्या चल रहा है, तो बोलेगा अच्छा रुको तो यार पहले। ये क्या होगा यहाँ पे यूरेनियम हमारे पास, तो यूरेनियम तुम क्या बोल सकते हो, ये होगा यूरेनियम लेट अस सपोज 90, ये होगा यूरेनियम 92 और ये कितना होने वाला है 238। क्या होगा यूरेनियम है अपन लोग के पास 92 एटॉमिक नंबर और 238 इज ए मास नंबर। और न्यूट्रॉन को भेजा जा रहा है यहाँ पे, बोला क्या न्यूट्रॉन गया इसके अंदर। अब क्या होगा, न्यूट्रॉन जैसे ही जाएगा इसके अंदर वो क्या होगा हमारे पास न्यूट्रॉन। अब ये होता नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन, क्या होगा हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा। अब ये होता नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ा, तो इसका मतलब ये क्या होगा हमारे पास, ये जो रेड कलर का जो पॉइंट है वह रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूट्रॉन। अब क्या होगा, न्यूट्रॉन जैसे ही यहाँ पे आएगा ये और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ये क्या होगा और ज्यादा अनस्टेबल होगा। अब ये होता जितना ज्यादा ये अनस्टेबल होगा, ये क्या होगा हमारे पास डिस्टॉर्ट होना, मतलब इसका शेप डिस्टॉर्ट होगा धीरे धीरे। मतलब डिस्टॉर्ट का मतलब होगा इसका शेप और साइज चेंज होगा। और शेप और साइज कुछ इस तरीके से चेंज होता है हमारे पास। देखो ये क्या होगा हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये तुम्हारे पास चेंज होना स्टार्ट करेगा, ये तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से चेंज होना स्टार्ट करेगा। ये देखो कुछ इस तरीके से ये स्टार्ट होता है चेंज करना। अब क्या होगा अपन लोगों के पास, ये कुछ ऐसा होगा अपन लोगों के पास, और ये कुछ ऐसा होने वाला है। कुछ न्यूक्लियस और कुछ न्यूक्लियस, कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इधर होगा, कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इधर होगा हमारे पास। मान लो ये न्यूट्रॉन है हमारे पास, क्या होगा हमारे पास तभी ये अनस्टेबल रहेगा। तो क्या होगा हमारे पास, इसका शेप क्या होगा यहाँ पे डिस्टॉर्ट हो गया, इसका शेप क्या हो गया अपन लोग के पास डिस्टॉर्ट हो गया। और जैसे ये डिस्टॉर्ट होगा तो ये स्टेबल होने की कोशिश करेगा। और ये मतलब स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये बीच से ये क्या होगा फर्दर ब्रेक होगा। और ये फर्दर ब्रेक होने के बाद ये कुछ ऐसा तुम्हारे पास छोटा मोटा कुछ ये तुम्हारे पास लाइटर न्यूक्लियाई बन जाने वाले, कुछ क्या होगा अपन लोग के पास लाइटर न्यूक्लियाई यहाँ पे बन जाएंगे। देखो यहाँ पे दो न्यूक्लियाई में ब्रेक हुआ कहीं, ये हेवी न्यूक्लियाई, ये कौन सा न्यूक्लियाई अपन लोग के पास हेवी न्यूक्लियाई है। ये क्या होगा अपन लोग के पास हेवी न्यूक्लियाई है। इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर बात की जाए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा यहाँ पे स्मॉल है, याद है ना, याद है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा स्मॉल होगा। अब ये चाहेगा ये होगा हमारे पास दो लाइटर न्यूक्लियाई में टूटा, तो ये होगा हमारे पास लाइटर न्यूक्लियाई है। अगर ये लाइटर न्यूक्लियाई है तो इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा हमारे पास, इसीलिए ये टूटता ही है, इसीलिए स्प्लिट होता है ताकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाए यहाँ पे इंक्रीज कर जाए। और जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा वह ज्यादा स्टेबल होने वाला है। यहां तक क्लियर हुआ क्या। हेवी न्यूक्लियाई थर्मल न्यूट्रॉन मतलब स्लो थर्मल न्यूट्रॉन, ये क्या होने वाला है स्लो थर्मल न्यूट्रॉन है। ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और बोलेगा भैया घमासान मचाएगा, बोलेगा अरे यार ये क्या कर दिए, ये तो कुछ ज्यादा ही तूफानी मचा दिए। इसका मतलब ये क्या होगा, ये टूटेगा और शेप डिस्टॉर्ट होगा। और शेप डिस्टॉर्ट होने के बाद ये दो लाइटर न्यूक्लियर में ब्रेक हो जाने वाला है। क्या यहां तक क्लियर हुआ क्या। ये हुआ हमारे पास फ्यूजन होने का तरीका। अब क्या होगा अपन लोगों के पास क्वेश्चन ये अराइज हुआ, ये बताइए कि अगर जो फ्यूजन होगा तो ये बताइए इसका रिएक्शन क्या होने वाला। तो इसके रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, इसके रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बताइए इसका रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पे रिएक्शन देखिए, तो रिएक्शन यहाँ पे हो सकता है, सपोज करो मैंने क्या किया अपन लोगों के पास, सपोज यहाँ पे मान लो एक यूरेनियम था हमारे पास, न्यूट्रॉन को भेजे, न्यूट्रॉन का मास नंबर कितना होने वाला है 1 प्लस क्या होगा मान लो यहाँ पे यूरेनियम 235, क्या होगा यूरेनियम 235 अपन लोगों के पास 92 235। और ये क्या बना अपन लोगों के पास, ये हो गया यूरेनियम 92 और ये कितना हो गया 238 और ये होगा हमारे पास अनस्टेबल। क्या होने वाला है, ये हो जाएगा हमारे पास अनस्टेबल।
मतलब न्यूट्रॉन को हम लोग न्यूक्लियस के अंदर भेजेंगे। न्यूक्लियस यहाँ पे जैसे यहाँ पे अंदर जाएगा क्या होगा अपन लोग के पास स्प्लिट होने का, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगा। अब ये देखो ये इसका रिएक्शन क्या होगा हमारे पास, जैसे याद करो x इज इक्वल टू क्या होगा y प्लस z। अगर कोई भी न्यूक्लियाई अगर स्प्लिट करेगा दो न्यूक्लियाई के अंदर तो x इज इक्वल टू क्या बनने वाला है y प्लस z। तो जो न्यूक्लियाई स्प्लिट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पेरेंट न्यूक्लियाई। और जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, डॉटर न्यूक्लियाई। इसका रिएक्शन देखो क्या क्या हो सकता है अपन लोग के पास, बहुत ध्यान सुनना रिएक्शन। ये रिएक्शन अपन लोग के पास, मान लो ये यूरेनियम है 92 और ये क्या होगा अपन लोग के पास 238 है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास सॉरी ये होगा यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ ये होगा यहाँ पे यूरेनियम 236 बन जाएगा। क्या होगा यहाँ पे यूरेनियम 236 और मैं लेकर आया ये चीज यूरेनियम 236। देखो ये रिएक्शन है, याद नहीं है मेरे को, इसीलिए अपन लोग क्या करने वाले ये रिएक्शन लिखेंगे। ये रिएक्शन क्या होगा हमारे पास, ये स्प्लिट करेगा। ये स्प्लिट करने वाले देखो कितने तरीके से स्प्लिट कर सकता है, या तो यूरेनियम है जो स्प्लिट करेगा बेरियम में। बेरियम का एटॉमिक नंबर होता है 56 और ये होने वाला है 144 प्लस क्या होगा यहाँ पे क्रिप्टन। क्रिप्टन में ब्रेक होगा और ये होगा 36 और ये होने वाला है 89 प्लस और ये होगा यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे साथ में और प्लस 100 ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलने वाली। मतलब या तो इस तरीके से ये स्प्लिट करने वाले, या तो एक और तरीके से स्प्लिट कर सकता है 92 और ये होगा हमारे पास 236 92 और क्या होने वाला अपन लोग के पास 236। ये स्प्लिट करेगा यहाँ पे, इट इज स्प्लिट इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई ऑफ, ये होगा Sb का मतलब होता है एंटीनमी, Ba का मतलब होता है बेरियम, के R का मतलब क्या होता है क्रिप्टन। ये होगा अपन लोग के पास 51 133 प्लस और ये होगा नायोबियम, Nb का मतलब होगा नायोबियम और ये होगा 41 99 प्लस यहाँ पे 4 न्यूट्रॉन निकला 40 N1 प्लस क्या होगा हमारे पास Q। याद करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये होगा हमारे पास, या तो ये इस तरीके से ब्रेक कर सकता है यहाँ पे यूरेनियम 236 ये ब्रेक होगा, मतलब ये स्प्लिट होने वाला है। इट इज स्प्लिट इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई ज़ीनॉन 54 और ये हो जाएगा 140 प्लस ये होगा यहाँ पे स्ट्रोंशियम Sr और इसकी वैल्यू होने वाली है अपन लोग के पास 54 140 प्लस क्या होने वाला है 2 टाइम्स ऑफ 0 N1 प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होने वाला है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यूरेनियम ये अनस्टेबल है, मतलब इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। वो चाहेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाना, ये क्या करेगा, ये हेवी न्यूक्लियाई स्प्लिट करेगा, मतलब ये फ्यूजन करने वाला। क्या चीज करेगा, फ्यूजन करने वाला। एक चीज ऑब्जर्व करो, ये बताओ यहाँ पे क्या लगा हमारे पास, जब ये स्प्लिट करेगा तो 3 न्यूट्रॉन इसके अंदर निकला। अगर यूरेनियम इस तरीके से अगर स्प्लिट होगा, मतलब Sb का मतलब क्या होने वाला है, Sb का मतलब हो गया यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्या एंटीनमी, इसको बोलने वाले एंटीमनी। Nb का मतलब होता है यहाँ पे नायोबियम, क्या होता है यहाँ नायोबियम, ये एलिमेंट है, नायोबियम में टूटेगा। और ये बताओ यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन निकले हमारे पास, 4 न्यूट्रॉन निकले। याद करना इसको, यही न्यूट्रॉन फर्दर फ्यूजन करने वाला है कंट्रोल चेन रिएक्शन और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के अंदर। ये चीज क्लियर हुआ इतना। अब बोला कि ये बताओ ऑन एन एवरेज, देखो यहाँ से स्प्लिट हुआ तो 3 निकला, यहाँ से स्प्लिट हुआ तो 4 निकला, यहाँ से स्प्लिट हुआ तो हमारे पास 2 निकला। मैं बोल सकता हूँ एवरेज न्यूट्रॉन कितना निकला, तो ऑन एन एवरेज कभी भी अगर फ्यूजन होगा तो उसके साथ न्यूट्रॉन निकलने वाला है ऑन एन एवरेज मींस 2.5 न्यूट्रॉन्स, 2.5 न्यूट्रॉन, मतलब ये होगा रिलीजेस ऑन ईच फ्यूजन। हर एक फ्यूजन के अंदर 3 न्यूट्रॉन तुम्हारे पास निकलने वाले। याद करना पूरा खेल इसी का है, 2.5 न्यूट्रॉन रिलीज होगा हमारे पास हर एक फ्यूजन के अंदर। और याद करना यूरेनियम अगर बेरियम और क्रिप्टन में अगर टूटेगा तो 3 न्यूट्रॉन निकलने वाला। यूरेनियम अगर एंटीनमी और नायोबियम में टूटेगा तो 3, अगर यहाँ पे 4, अगर यूरेनियम अगर इस पे स्प्लिट करेगा तो ज़ीनॉन और स्ट्रोंशियम में तो कितना निकलने वाला है 2। याद है, क्लियर हुआ। ये रिएक्शन तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ये चीज आएगा तो अपन लोग को हो सकता है ये दिया रहे और पूछेगा ये, तो अपन लोग को पता है कि किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सम ऑफ एटॉमिक नंबर और सम ऑफ मास नंबर ऑन बोथ साइड्स क्या होगा यहाँ पे इक्वल होगा। ये होगा इसका रिएक्शन। पहले हम लोग क्या देखा, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, कैसे फ्यूजन होता है अपन लोग के पास। तीसरा क्या होने वाला है यहाँ पे, रिएक्शन देखें। अब देखने वाले हैं क्या, ये बताइए ये जो Q है कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये चीज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ये Q अमाउंट ऑफ कितना एनर्जी रिलीज होगा ये चीज देखते हैं हम लोग। अब अपन लोग एनर्जी कितना रिलीज होगी ये चीज देखो। सपोज करो अपन लोग को मैं बोल रहा हूं क्या, मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट है हमारे पास X,
ये क्या होगा, हेवी न्यूक्लियाई है। क्या होगा, ये हेवी न्यूक्लियाई है। और ये तुम्हारे पास याद करना, ये जो टॉपिक होगा ये होने वाला है एनर्जी इन फ्यूजन। फ्यूजन के बाद बहुत ध्यान सुनना, यही एटॉमिक बम में एनर्जी रिलीज होता है, समझ में आ रहा है। एटॉमिक बम में जो एनर्जी होता है वह न्यूक्लियर फिजन की वजह से आता है। क्या होता है ये देखो, एक्स किसमें ब्रेक होने वाला है, ये होगा वाई प्लस क्या होने वाला है यहाँ पे जेड प्लस सो मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। अब ये होगा एक्स क्या होने वाला है, हेवी न्यूक्लियाई, और ये क्या होने वाला है, लाइटर न्यूक्लियाई। समझ आ रहा है, ये हेवी न्यूक्लियाई और ये होगा अपन लोग के पास लाइटर न्यूक्लियाई, या इसको हम लोग बोलने वाले हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, या इसको अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई। मैं बोला मान लो इसका मास नंबर अपन लोग के पास, मान लो मास नंबर, मान लो एक्स क्या है यहाँ पे यूरेनियम है। अब मान लो इसका तुम्हारे पास मैं बोला मास नंबर कितना होगा, लेट अस सपोज 240, यूरेनियम कितना होगा 238 अप्रॉक्स मानो, समझ में आ रहा है, अप्रॉक्स मानो कितना होने वाला है 240 है। ये बताइए किसमें टूटेगा हमारे पास, मैं बोला था जब भी ये ब्रेक करेगा तो दो लाइटर न्यूक्लियर और दोनों का साइज अप्रॉक्स सेम होने वाला है। तो बोला 240 वाला एटॉमिक मास नंबर टूटा 120 और 120 के अंदर। बहुत ध्यान सुनना, ये देखो यहाँ पे मैं एक ग्राफ बनाने वाला हूँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का और एटॉमिक मास नंबर का। ये क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है, और ये क्या होने वाला है, एटॉमिक मास नंबर का ये ग्राफ होने वाला है। अब ये बताओ ये ग्राफ कैसा होता है हमारे पास, कुछ ऐसा होता है कि नहीं, ये होता है अपन लोगों के पास 1, ये होगा यहाँ पे 2 3, और ये किसमें होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें होता है ये, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये होगा 4 5 6 7 8, और ये क्या होने वाला 9। ये होगा अपन लोगों के पास कितना था 50, और ये कितना था 80। याद आया कुछ। अब क्या होगा हमारे पास, ये कुछ ऐसे होगा अपन लोगों के पास, ऐसे ये ब्रेक होगा अपन लोगों के पास, और ये कुछ ऐसा यहाँ पे फॉर्म हो रहा था। ये होगा 8.5, और ये आयरन का था। याद है, आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला। मान लो ये अपन लोगों के पास यूरेनियम है, ये कितना है हमारे पास यूरेनियम, और ये होगा 92, और ये कितना होगा हमारे पास 238 एटॉमिक मास नंबर। मतलब मैं क्या ले रहा हूँ 240, मतलब अप्रॉक्स ले रहा हूँ, कोई इसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ही एनर्जी में फर्क आने वाला है। मैं बोला ये इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना होता है, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होने वाला है ये लेट अस सपोज 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसका मतलब ये जो हमारे पास सपोज करो ये जो एलिमेंट है, लेट अस सपोज ये एलिमेंट ब्रेक होगा दो लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर, और ये लाइटर न्यूक्लियाई जो ब्रेक होंगे वो कहां पे पहुंचेंगे हमारे पास, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब ये यहां पे पहुंचेंगे। क्या होने वाला, ये लाइटर न्यूक्लियाई होगा y, और ये होने वाला z, और ये कितना होने वाला x। अब देखो इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है कि नहीं, z का भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, तो इसका मतलब y और z का, इसका कम है। देखो इसका कम होगा अपन लोगों के पास 7.6 होने वाला है इसका, और इसका y और z का देखो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा, ज्यादा होने वाला है। अब देखो एटॉमिक मास नंबर जितना था इसका एटॉमिक मास नंबर कम हो गया, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा यहाँ पे होने वाला है ये थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है। अभी बताइए स्टेबल होंगे कि नहीं यहाँ पे y और z, ये फर्दर भी एमिट करेंगे, क्यों अभी भी ये स्टेबल नहीं हो सकता, और ये नजदीक है मालूम है ना, ये आयरन के तरफ सबको जाना चाहता है, क्यों आयरन का न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है। अब सब आयरन के तरफ भागने की कोशिश करेंगे, भैया आयरन के तरफ बुला लो यार कि स्टेबल हो जाए आप लोग, तो क्या होने वाला है 120। सपोज करो मैं बोला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसका कितना होता है, लेट अस सपोज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका बाइंडिंग एनर्जी लेट अस सपोज कितना आ गया हमारे पास 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका कितना आ गया 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं बोला हूँ जो नहीं देखा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ये वीडियो वो जाकर देखो, लास्ट वीडियो है ये, मतलब उसके बाद प्रीवियस जो वीडियो आया है उसके अंदर तुम जाके देखोगे 8.5 जिसका बाइंडिंग एनर्जी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होगा वह क्या होगा, उसके न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होने वाले, उसके न्यूक्लियस स्टेबल होंगे। ये देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। मैं बोला कि मान लो एक का मास नंबर हमारे पास मान लो 2 है, मैं बोला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मान लो अपन लोगों के पास 4 है, सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी बताओ क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी होगा 4 इंटू न्यूक्लियन, यही तो होने वाला है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 4 है, तो ये बता बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी 4 इंटू न्यूक्लियन, और ये बताओ मास नंबर कितना होगा 2, ये हो जाएगा 8। समझ में आ रहा है, ये फील आया कुछ। इसका मतलब अगर तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, टोटल बाइंडिंग एनर्जी अगर चाहिए, ये होता है टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 7.6 इंटू कितना हो जाएगा 240 न्यूक्लियन है इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 8.5 इंटू 120, और ये कितना होगा अपन लोगों के पास 8.5 इंटू कितना हो जाएगा 120। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आने वाला 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आता है
1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब इन दोनों को अगर तुम समेशन करोगे तो कितना आएगा, ये आने वाला है 2040 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ध्यान समझना, 2040 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब समझो, मतलब जब एक्स न्यूक्लियस फॉर्म कर रहे थे, एक्स एलिमेंट का जब न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा था, कितना एनर्जी रिलीज हो रहा था, 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रहा था। जब वाई और जेड बना तो ये बता टोटल न्यूक्लियस में एनर्जी, मतलब वाई और जेड बनाने में टोटल एनर्जी कितना रिलीज हुई, 2040 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो गई। इसका मतलब यहाँ पे 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हुई। और ये बता ये कितना हुआ हमारे पास यहाँ, अगर तुम चाहते हो कि 1824, ये बता अगर वाई और जेड अगर तुम बनाना चाहोगे तो ये बता 1824 में कितना और एनर्जी रिलीज करेगा 2040 में पहुंच जाए। इसका मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये बता बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारे पास, टोटल एनर्जी यहाँ पे कितनी आने वाली, टोटल एनर्जी यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2040 माइनस कितना हो जाएगा 1824, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल एनर्जी रिलीज। मतलब अगर x y प्लस z बन रहा है तो ये बताओ हम लोग निकालने वाले हैं क्या, x जब y और z बनेगा तो ये बताओ कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होने वाला है, ये चीज हम लोग निकालने वाले हैं। कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होने वाला है ये चीज निकालेंगे। तो ये बता टोटल एनर्जी कितना रिलीज हो गया, टोटल एनर्जी जो रिलीज हुआ वो हुआ यहाँ पे 204 माइनस 824, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आने वाला है 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब। कितना आने वाला है, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आने वाला है। मतलब इतना तुम्हारे पास एनर्जी रिलीज होगा। बहुत ध्यान समझना, जब एटॉमिक मास नंबर अगर यूरेनियम ब्रेक होगा दो लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर जिसका साइज ऑलमोस्ट सेम है 120, ये बता उस वक्त एनर्जी कितना रिलीज होगा, ये वाला एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब अगर यूरेनियम का एक न्यूक्लियस, एक यूरेनियम एटम का मतलब एक न्यूक्लियस, अगर एक न्यूक्लियस यूरेनियम का अगर स्प्लिट करता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या यूरेनियम क्या सिर्फ एक एटम होता है क्या, नहीं, बहुत सारे एटम होते हैं हमारे पास, मतलब बोल सकते हो क्या, मतलब अनगिनत, समझ में आ रहा है, मतलब मिलियन ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। तो मैं बोलने वाला हूं क्या, मींस ऑन ईच फ्यूजन ऑफ, बहुत ध्यान समझना, ऑन ईच फ्यूजन ऑफ यूरेनियम एटम, यूरेनियम न्यूक्लियस, हर एक यूरेनियम न्यूक्लियस के हर एक ऑन ईच फ्यूजन ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस, ये बताओ हर एक न्यूक्लियस के मतलब यूरेनियम न्यूक्लियस के फ्यूजन की वजह से ये बताओ कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है हमारे पास, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। मतलब इतना एनर्जी रिलीज हो रही है। बताओ आइंस्टाइन ने क्या बताया था कि मास और एनर्जी इक्विवेलेंट है। अगर ये बता इतना एनर्जी अगर रिलीज हुआ होगा तो ये बताओ कुछ ना कुछ मास डिफेक्ट भी हुआ होगा। याद करो, अगर इतना एनर्जी रिलीज हुआ होगा तो ये बताओ कितना मास डिफेक्ट हुआ होगा। याद करना, मैं बोला था कि इसका अगर इससे अगर तुम ये फॉर्म करोगे तो कुछ ना कुछ मास का डिफेक्ट आने वाला है। उस मास की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लोग क्या देखने वाले हैं, बहुत ध्यान सुनना, हम लोग ये देखने वाले हैं ये बता इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग कितना मास डिफेक्ट हो रहा है। मतलब जब x से y प्लस जेड बनेगा तो ये बता मास का कितना डिफेक्ट आने वाला है, कितना मास डिसअपियर हो जाएगा, कितना मास गायब होने वाला है, ये चीज देखेंगे। जो क्या ये चीज समझ में आया? तो अपन लोग चलते हैं क्या ये चीज। तो एनर्जी फ्यूजन के बारे में बात हो गई। यहाँ पे हर एक यूरेनियम न्यूक्लियस जब भी अगर स्प्लिट करेगा तो कितनी एनर्जी निकल रही है, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। मैं बोला कि ये बता, याद करो मास डिफेक्ट की कहानी। मैं बोला एक एमयू से, बहुत ध्यान सुनना, एक एमयू से ये बताओ कितना एनर्जी, अगर मास डिफेक्ट, अगर याद करना, अगर मास डिफेक्ट, अगर सपोज करो ये बताओ कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, कितना एनर्जी रिलीज होगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी रिलीज होगा। ये बता अगर एक एमयू की वजह से, बहुत देखना, अगर मास डिफेक्ट अगर एक एमयू होगा तो ये बता कितना एनर्जी रिलीज होने वाला है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज मैं पढ़ा दिया हूँ, पिछले वीडियो जाके देखो, तब ये वीडियो देखना तो मजा आएगा तुम्हें। तो इसका मतलब क्या होने वाला है, हमारे पास एक एमयू से इतना मास डिफेक्ट हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, मतलब एक एमयू की वजह से इतना एनर्जी, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वजह से एक एमयू,
ये बता 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर तुम्हें चाहिए एनर्जी, ये बता कितना का मास डिफेक्ट होना चाहिए 1 बाई, ये होगा हमारे पास 931 पॉइंट, बहुत ध्यान सुनना, 931.5 EMU का मास डिफेक्ट होना चाहिए। एक एमयू मास डिफेक्ट की वजह से इतना एनर्जी, एक 1 बाई 191 डिवाइड बाई 931.5 EMU मास डिफेक्ट की वजह से कितना एनर्जी रिलीज होने वाली है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बताओ अगर मैं बोला 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वजह से कितना एनर्जी रिलीज होगा, तो क्या बताने वाले हो, ये हो जाएगा 1 बाई 931.5 इंटू कितना होगा अपन लोगों के पास 216 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बताइए जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है 0.23 AMU आने वाला है। कितना आने वाला है 0.23 AMU आने वाला है। इसका मतलब अगर इतना मास डिफेक्ट होगा, याद करना, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 0.23 आएगा, तो 0.23 AMU की वजह से जो मास डिफेक्ट आया वो कितना आ गया अपन लोगों के पास, ये देखो इतना मास डिफेक्ट हुआ। अगर इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है तो ये बताओ कितना मास डिफेक्ट होगा, डेल्टा एम। जैसे x क्या फॉर्म हुआ था हमारे पास y प्लस z, ये बताओ x से अगर ये चीज फॉर्म करोगे तो मास का डिफेक्ट कितना आया, मास डिफेक्ट आया 0.23 AMU। कितना आया हमारे पास 0.23 AMU। ये होगा अपन लोगों के पास, अगर मैं बोलूं कि x से y कितना एनर्जी रिलीज हुआ इसके करस्पॉन्डिंग, अगर मास डिसअपीयर होगा तो ये होता एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी कितना रिलीज हुआ है यहाँ पे, एनर्जी रिलीज हो रहा है यहाँ पे 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई। क्या यहाँ तक समझ में आया क्या? 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर चाहिए जूल में तो क्या करने वाले, 216 मेगा का मतलब 10 की पावर 6, ये होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, मगर थोड़ी सी हो रही है, मगर ये होता एक यूरेनियम न्यूक्लियस की वजह से हो रही है। अब ये बताओ ऐसे ऐसे ट्रिलियंस ऑफ, और तुम्हारे पास अगर ये न्यूक्लियस अगर ऐसे फ्यूजन करेंगे तो ये बताओ कितनी एनर्जी रिलीज होगी, मतलब ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होने वाली है कि ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। अब ये चीज समझेंगे 216 मेगा इलेक्ट्रॉन, ये बताओ 0.23। ये बताओ यूरेनियम हमारे पास जो स्प्लिट कर रहा था 240 AMU, तो मैं बोलने वाला था कितना परसेंटेज ऑफ मास डिसअपीयर्ड हुआ, क्या बता सकते हो क्या, परसेंटेज ऑफ मास कितना डिसअपीयर्ड हो गया, ये चीज निकालने वाले। ये चीज हो जाएगा 0.23 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 240 के करीब। अब ये बताओ इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 0.1% आने वाला है। याद करना, अगर 240 AMU को अगर मैं 100% मानता हूं, ये बताओ उसके अंदर कितना परसेंट मास डिसअपीयर्ड हो रहा है, ओनली 0.1% मास will be disappeared and this mass is converted into this energy 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां तक क्लियर हुआ क्या? यही जो प्रिंसिपल होता है इसी को बोलते हैं क्या, एटॉमिक बॉम्ब बनाने का प्रिंसिपल। यहां तक क्लियर हुआ तो बहुत जबरदस्त बात है, यहां तक मजा आया क्या? इसका बाद अब हम लोग पढ़ने वाले क्या, हम लोग पढ़ेंगे क्या कि ये बताओ दो तरीके का चैन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर चैन रिएक्शन। न्यूक्लियर चैन रिएक्शन क्या होता है, ये चीज देखो यहाँ पे, न्यूक्लियर चैन रिएक्शन, बहुत ध्यान समझना। न्यूक्लियर चैन रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियर चैन रिएक्शन, ये बताओ न्यूक्लियर चैन रिएक्शन क्या होता है। न्यूक्लियर चैन रिएक्शन अपन लोगों के पास, ये बताओ अगर हम बोल रहा था जो रिएक्शन लिख रहा था उसके अंदर कितने हैं, पहले वाले ये बता रिएक्शन के अंदर जब यूरेनियम स्प्लिट कर रहा था तो कितने न्यूट्रॉन निकल रहे थे, 3 न्यूट्रॉन निकल रहे थे। तो क्या होगा हमारे पास, बहुत ध्यान सुनना, कि अगर हमारे पास ये यूरेनियम है, मान लो ये क्या होने वाला अपन लोगों के पास, यूरेनियम है अपन लोगों के पास, और यहाँ पे क्या होने वाला, स्लो थर्मल न्यूट्रॉन। क्या होगा हमारे पास, स्लो थर्मल न्यूट्रॉन, यहां से पास कराओ, स्लो थर्मल न्यूट्रॉन यहां से पास कराओगे तो क्या होने वाला, जिसकी एनर्जी किसके अप्रॉक्स होना चाहिए 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ज्यादा एनर्जी नहीं होगा, ज्यादा एनर्जी होगा तो पार कर जाएगा, ज्यादा एनर्जी रहा तो ये निकल जाएगा और कोई भी फिजर नहीं होने वाला। अगर तुम यूरेनियम, याद करना ये कौन सा यूरेनियम है हमारे पास, ये यू की वैल्यू अपन लोगों के पास यूरेनियम 92 और ये होने वाला है 238। अगर तुम इसका फिजर कराना चाहते हो तो तुम्हें स्लो थर्मल न्यूट्रॉन भेजना पड़ेगा, जिसकी एनर्जी किसके अप्रॉक्स होना चाहिए 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स। अभी मतलब जब ये तुम्हारे पास, जब ये जाएगा फिजन तो क्या होने वाला हमारे पास, यहां से जब फिजन होगा तो देखो मैं बाई प्रोडक्ट डॉटर न्यूक्लियर नहीं ले रहा, उसके मतलब बताओ ये यूरेनियम हमारे पास, ये यूरेनियम का फिजन होगा, 2 या 2 से ज्यादा डॉटर न्यूक्लियर निकलेंगे। अब ये बताओ क्या होगा, उसके साथ न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। तो मैं बोला था क्या एवरेज मान लो 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये बताओ यूरेनियम से 1 न्यूट्रॉन निकला, ये 1 न्यूट्रॉन ये निकलेगा अपन लोगों के पास, 1 न्यूट्रॉन ये निकलने वाला।
अब ये बता, ये न्यूट्रॉन अगर तुम्हारे पास, याद करना, हर एक न्यूट्रॉन, यहां से जो न्यूट्रॉन निकलता है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, उसको हम लोग स्लो करते हैं। कैसे करते हैं वह बात अलग है। ये बता, ये न्यूक्लियर, ये न्यूट्रॉन क्या करेगा, फर्दर यूरेनियम को क्या करेगा, फ्यूजन कराएगा, फिर ये फ्यूजन कराएगा, और फिर ये फ्यूजन कराने वाला, फिर यहां से 3 निकलेगा अपन लोगों के पास, फिर से ये 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, फिर से ये 3 न्यूट्रॉन निकलने वाला है। देखो ब्रांच, ब्रांच पे ब्रांच, ब्रांच पे ब्रांच बनते जाएगा। ये न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, ये इस यूरेनियम को, ये न्यूट्रॉन इस यूरेनियम को, ये न्यूट्रॉन इस यूरेनियम को, ये न्यूट्रॉन इस यूरेनियम को, ऐसे ऐसे तुम्हारे पास फ्यूजन होने वाले हैं कि नहीं। अब देखो ये क्या होगा हमारे पास, न्यूट्रॉन। अब ये बताओ, ये फर्दर फिर से तुम्हारे पास 3 न्यूट्रॉन निकलने वाला है, फिर से ये फर्दर 3 न्यूट्रॉन निकालेगा, फिर से इसका फ्यूजन होगा, ये न्यूट्रॉन फिर से ऐसे फ्यूजन निकालेगा, और 3 न्यूट्रॉन इस तरीके से यहाँ पे निकलता रहेगा। ये बताओ, एक यूरेनियम का अगर फ्यूजन हो रहा था, कितनी एनर्जी निकल रही थी, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर देखो एक अगर इसका फ्यूजन कराओगे तो इससे कितना निकल रहा है, इसके वजह से देखो 3, 1 2 3, 216 इंटू 3, 216 इंटू 3 9, मतलब ऐसे ऐसे एनर्जी तुम्हारे पास मल्टीप्लाई हो रही है कि नहीं, ऐसे ऐसे एनर्जी हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है। और ये न्यूक्लियर चैन रिएक्शन को समझने के लिए याद करना, ये स्लो होना चाहिए, स्लो थर्मल न्यूट्रॉन। याद करना, फॉर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 92 to 38 means slow thermal neutron passes through यूरेनियम 238 से पास कराओगे। यहां तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारे पास 2 तरीके का चैन रिएक्शन होता है, और दोनों तरीके से चैन रिएक्शन की वजह से देखो क्या क्या अल्टीमेट बनने वाला है। पहला होगा अपन लोगों के पास, एक होता है अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन, एक होता है कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। जो अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन होता है वही तुम्हारे पास एटॉमिक बॉम्ब का प्रिंसिपल होता है। जो एटॉमिक बॉम्ब अगर तुम्हें बनाना है तो अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन अगर तुम्हें होगा हमारे पास, अगर तुम्हें कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन से क्या मिलने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है हमारे पास अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन और कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन का सबसे बड़ा फर्क क्या है, अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन में जो एनर्जी निकलती है वो तुम्हारे पास मल्टीप्लाई होती रहती है। देखो एनर्जी मल्टीप्लाई हो रही है कि नहीं, मतलब जो एनर्जी निकल रही है कांस्टेंट रेट से नहीं निकल रही है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है। मगर कंट्रोल चैन का नहीं, मतलब नाम ही से पता चल रहा है कंट्रोल, तो ये क्या होगा हमारे पास, कंट्रोल चैन रिएक्शन से जो एनर्जी निकलने वाली है वो कांस्टेंट रेट से निकलने वाली है। यहां तक फर्क समझ में आया। तो यहाँ पे न्यूक्लियर चैन रिएक्शन 2 टाइप का होगा। पहला क्या होने वाला है, पहला होगा यहाँ पे अनकंट्रोल चैन रिएक्शन। पहला क्या होगा यहाँ पे, अनकंट्रोल चैन रिएक्शन होने वाला। फर्स्ट वन इज अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन, ये होगा हमारे पास अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। और दूसरा होगा अपन लोग के पास, बहुत ध्यान सुनना, दूसरा होने वाला अपन लोग के पास यहाँ पे कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन ये कैसा रिएक्शन है हमारे पास, न्यूक्लियर रिएक्शन है। अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन का मतलब क्या होता है हमारे पास, मींस व्हेन वन फ्यूजन, अगर एक फ्यूजन, व्हेन वन फ्यूजन causes more than one फ्यूजन, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल जो पीछे वाले केस के अंदर देखे थे, पिछले वाले केस के अंदर क्या था, ये न्यूट्रॉन गया हमारे पास, स्लो थर्मल न्यूट्रॉन, ये क्या होगा हमारे पास, मान लो ये यूरेनियम हमारे पास, क्या होगा यूरेनियम यहां से, और ये बताइए स्लो होना चाहिए, ये क्या करेगा, फर्दर तीन न्यूट्रॉन यहां से निकालने वाला है, 1 न्यूट्रॉन ये होगा। फिर ये क्या होगा हमारे पास, फर्दर ये यूरेनियम को, फिर ये यूरेनियम का तुम्हारे पास ये न्यूट्रॉन क्या करेगा, याद करना, यूरेनियम इससे तुम्हारे पास ये न्यूट्रॉन जो निकलेगा वो क्या कराएगा, फ्यूजन कराएगा। फिर फ्यूजन कराएगा तो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे। डॉटर न्यूक्लियाई बनने के बाद यहाँ पे न्यूट्रॉन का एमिशन होता है, न्यूट्रॉन रिलीज होगा, फिर 3 न्यूट्रॉन, फिर यहाँ पे तुम्हारे पास 3 न्यूट्रॉन। ये बता इसके अंदर हमारे पास, बहुत ध्यान सुनना, ये हमारे पास जितने भी न्यूट्रॉन है, फिर ये यूरेनियम को तुम्हारे पास, यूरेनियम का फिर से फ्यूजन कराने वाले हैं सारे के सारे। मतलब एक फ्यूजन की वजह से ये मतलब मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है कि नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, व्हेन वन फ्यूजन कॉजेस मोर देन, और तुम्हारे पास मल्टीपल फ्यूजन कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। अब क्या होगा हमारे पास, देखो इसमें एनर्जी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, इसमें एनर्जी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो मैं बोलने वाला हूं क्या, एनर्जी ऑन ईच फ्यूजन
multiply and get a large amount of energy, get a large amount of energy, बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पे मिलने वाली है। और यही तुम्हारे पास प्रिंसिपल है क्या, एटॉमिक बॉम्ब का। यही प्रिंसिपल क्या होने वाला है, एटॉमिक बॉम्ब का प्रिंसिपल होने वाला है। यही क्या होगा अपन लोगों के पास, प्रिंसिपल होता है एटॉमिक बॉम्ब का। अगर बोला कि मान लो एक बोरिया यूरेनियम का ले लो, एक बोरिया यूरेनियम मतलब सपोज करो 2 किलो यूरेनियम ले लो, 2 किलो यूरेनियम मतलब समझ रहे हो, 2 किलो यूरेनियम मतलब याद करना, मैं बोला कि 2 केजी यूरेनियम से, अभी इसकी बात नहीं हो रही है, 2 केजी, बहुत ध्यान सुनना, 2 केजी यूरेनियम से ये होता कितना एनर्जी रिलीज होगा फिजन के वक्त। मैं बोला ये होता है 1 एमयू मतलब ये होता है यहाँ पे 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 0.23 एमयू की वजह से जो एक फिजन होता है तो मतलब कितना का मास डिफेक्ट होता है, एक फिजन की वजह से मास डिफेक्ट होता है 0.23 एमयू का। उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी हम लोग कितना देखे थे, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा था। अब ये होता है 1 एमयू है तो 1 एमयू से कितना आने वाला है, तो ये हो जाएगा 216 डिवाइड बाय 0.23 और ये होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये होता है 1 एमयू में कितना मास होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी आएगा, तो 216 डिवाइड बाय 0.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आने वाला है। फील आया कुछ। अब देखो ये केजी आने वाला है, 1 केजी से कितना होगा, 1 केजी से जो एनर्जी आने वाली है 216 डिवाइड बाय 0.23 इंटू इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.67 इंटू 10 की पावर -27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बता अगर 2 केजी रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 2 केजी, अगर मान लो 1 केजी यूरेनियम रहा तो क्या होगा, 1 केजी, 2 केजी फिर से मल्टीप्लाई कर देना, 4 केजी है तो 4 केजी। अब देखो 1 केजी यूरेनियम से कितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, इसको अगर तुम चाहोगे कि इसको सॉल्व करो तो ये बता यहाँ पे देखो 216 ये होगा 216 डिवाइड बाय 0. इसको यहाँ पे नेगलेक्ट करो और 10 की पावर 27, 10 की पावर 27 मेगा का मतलब 10 की पावर 6 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 10 की पावर 27 प्लस 6 10 की पावर 33 मतलब 10 की पावर 33 इंटू 10 की पावर -90 मतलब मैं 10 की पावर बस ले रहा हूँ यहाँ पे चूज कर रहा हूँ। ये कितना आने वाला 10 की पावर 33 में से 19 किया कितना आने वाला 33 माइनस 19 का मतलब हो गया हमारे पास 10 की पावर 14 भाई साहब जूल। हिरोशिमा नागासाकी गया, हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था, ये बताओ वहां पे एनर्जी कितने कौन से रेंज में हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर जो एनर्जी किस रेंज की प्रोड्यूस हुई थी 10 की पावर 15 जूल। अगर 1 केजी यूरेनियम बम ब्लास्ट हुआ, 1 केजी अगर यूरेनियम का तुम्हारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब अगर बम ब्लास्ट हुआ तो ये बता कितना जूल निकलने वाला है 10 की पावर 14 जूल, मतलब हालत खराब हो जाएगी। मतलब सिर्फ 1 केजी की बात कर रहा हूँ यार, 1 केजी मतलब फील लो, फील समझ में आ रहा है ये चीज, 1 केजी आया कुछ फील। तो अगर तुम्हें फील चाहिए ना भाई साहब जबरदस्त तरीके से मैं सिखाने वाला हूँ, मतलब 10 की पावर 14 जूल यार अप्रॉक्स के बराबर, 2 केजी और ज्यादा, 3 केजी और ज्यादा, समझ में आ रहा है ये चीज। मतलब ये होगा एटॉमिक बॉम्ब का प्रिंसिपल, यहां तक क्लियर हुआ। तो हम लोग चलते हैं क्या कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में, हम लोग चलते हैं क्या कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के बारे में देखते हैं। ये क्या होने वाला है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, क्या होगा अपन लोगों के पास कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। दूसरा होने वाला अपन लोगों के पास कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, क्या होता है अपन लोगों के पास कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का मतलब हो गया हमारे पास अगर एक फिजन सिर्फ एक फिजन कराएगा उसी को हम लोग क्या बोलने वाले, एक फिजन का मतलब एक न्यूट्रॉन एक फिजन, एक न्यूट्रॉन एक फिजन। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास when one fission causes one fission, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, क्या कंट्रोल्ड चेन, मतलब कंट्रोल कराना है। मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी होगा तो भाई साहब रात का रात गायब हो जाएगा, समझ आ रहा। बहुत ज्यादा अगर एनर्जी रहा तो ये होता है रात का रात गायब हो जाएगा। मुझे क्या करना है, ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हमारे पास, ये मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो मैं चाह रहा हूँ कम एनर्जी में कुछ अगर यूजफुल अगर एनर्जी अगर आ जाए ये तो काम बन जाएगा। तो ये कंट्रोल चेन रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है। कैसे होगा देखो, जैसे मैं बोला कि मान लो अपन लोगों के पास, जैसे मैं बोल रहा था कि मान लो अपन लोगों के पास ये न्यूट्रॉन था, ये होगा हमारे पास यूरेनियम। अब ये क्या होगा हमारे पास 3 न्यूट्रॉन निकलने वाले। अब ये बताइए ये क्या होगा न्यूट्रॉन और ये न्यूट्रॉन और ये न्यूट्रॉन, ये तुम्हारे पास फिजन नहीं करेगा,
ये क्या होगा हमारे पास, वो टेक्निक होता है, वो फिजन नहीं करेगा। मैं बोला कि ये वाला तुम्हारे पास यूरेनियम फिजन करेगा, फिर से 3 निकलेगा यहाँ पे, फिर से 3 निकलेगा, और ये वाला न्यूट्रॉन फिजन नहीं कराएगा, इसको हटा दो। ये होता है एनर्जी, देखो इससे 216, फिर इससे 216, और पिछले वाले केस में क्या था 216 इंटू 3, 216 इंटू 9, मतलब देख रहे हो यहाँ पे, ये होगा हमारे पास यूरेनियम, फिर इससे तुम्हारे पास 3 निकलेगा, फिर ये वाला न्यूट्रॉन बोलेगा नहीं कराने वाला, ये वाला न्यूट्रॉन नहीं, और ये वाला यूरेनियम तुम्हारे पास फिजन होगा। तो ये मतलब जो एनर्जी यहाँ पे मिलेगी कांस्टेंट रेट से मिलने वाली है कि तुम्हारे पास वेरिएबल रेट से। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज जो होगी हमारे पास, मींस एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू दिस फिजन, दिस चैन रिएक्शन इज एट कांस्टेंट रेट। ये क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट रेट, and this energy is used for production of to produce electricity। ये क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने का काम ये करता है, समझ में आया? ये क्या करता है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने का काम ये चीज करता है। अब ये बताओ, एक क्वेश्चन इसके अंदर ये है हमारे पास, ये मतलब जो यहां से याद करना है, ये स्लो थर्मल न्यूट्रॉन है हमारे पास, ये यूरेनियम 238 है हमारे पास, यूरेनियम क्या होता है 238। अब ये क्या होगा हमारे पास, जब ये न्यूट्रॉन यहां से निकलते हैं, ये न्यूट्रॉन स्लो नहीं होते हैं। यूरेनियम अगर 238 है हमारे पास, अगर यूरेनियम जिसका मास नंबर 238 है, उसको फिजन सिर्फ स्लो थर्मल न्यूट्रॉन करा सकता है, फास्ट थर्मल न्यूट्रॉन से नहीं होगा हमारे पास फिजन, तो फास्ट वाला पास कर जाएगा। स्लो थर्मल न्यूट्रॉन क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे जाएगा 3 माना, ये मतलब ये न्यूट्रॉन हमारे पास बहुत ज्यादा फास्ट होता है। अगर ये फास्ट है हमारे पास, तो अगर ये फास्ट है तो इसको मुझे स्लो करना पड़ेगा। तो स्लो करने के लिए हम लोग क्या चीज यूज करते हैं, हम लोग स्लो करना है तो तुम्हें न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में जानना पड़ेगा। तो अगला जो वीडियो होगा लास्ट न्यूक्लियर फिजन के ऊपर, न्यूक्लियर रिएक्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर मॉडरेटर क्या होता है अपन लोग देखने वाले हैं, मतलब फिजन को कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं, ये बताओ कूलेंट कैसा होता है, कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कंट्रोल चैन रिएक्शन से हम लोग क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो आज की वीडियो यहीं पे तुम्हारे पास ओवर होने वाली है, और ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगा न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू, हम लोग ये चीज देखेंगे, ठीक है? तो आप देखते रहो इस वीडियो को जबरदस्त तरीके से। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ। थैंक यू सो मच।